हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह उनके लिए है जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके जो साइंटिफिक रीजन पे बिलीव करते हैं, उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी और टूटी फूटी झाड़ू, गंदी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, सफलता के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाती हैं कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी निगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आदमी अच्छे तरीके से करे तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में जब काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारा मारी है, सुबह सुबह को आप झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है शाम को गंदगी रखना, तो हम आपके लिए यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगा लें। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं झाड़ू लगाने में। 10 मिनट में आप अपना पूरा घर झाड़ सकते हैं। 10 से 15 मिनट में दोस्तों थोड़ा जल्दी उठें, और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप शाम के वक्त ज़रूर करें झाड़ू। लेकिन कचरा जो आपने इकट्ठा किया है उसको कृपया शाम के बाद घर से बाहर नहीं फेंकेंगे। तब आपको हम बता देते हैं कि कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसको जब भी खरीदा हो, लेकिन आपको कड़े वार को खरीदने चाहिए। कौन कौन से कड़े वार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन में कड़े और सौम्य में 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिन हैं। दोस्तों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर, बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आएँ तो ये आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा कड़े वार को ही खरीदनी चाहिए। सोमवार को झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए।
दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहाँ पर देव आगमन में बाधाएं आती हैं और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसे बिल्कुल गांठ मार लें, आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहाँ रखें झाड़ू को, तो झाड़ू को रखने का सबसे बेस्ट जो जगह होता है, घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नैऋत्य में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसके दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अब देख लेते हैं घर में झाड़ू के किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोंछा लगाने का उचित समय पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें और रात के 4 पहर में माना जाता है झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत गहन विचार करने की ज़रूरत नहीं है। शांत रख के दिमाग, कोई बात होती है घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सकें, माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सकें। इसलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उनके लिए आप झाड़ू रात को निकालें लेकिन कचरा बाहर नहीं फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी आपसे झाड़ू को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं पाँव से चलकर अलक्ष्मी दरिद्रता आपके घर में जगह बना लेती है। पर अगर हम साइंटिफिकली, हमारे झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के जंग होते हैं, उसमें कीटाणु होते हैं, जर्म्स। जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं तो आपके पैर से झाड़ू में गंदगी होती है। अक्सर आपने सुना होगा घर में बड़े लोग झाड़ू को पैर से लगाने के लिए मना किया जाता है। अगर कोई पैर लगा दिया तो इससे क्या होता है कि धर्म से जोड़ कर देखा गया है। असल बात क्या है कि जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जो आपके झाड़ू से जितने जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, गंदगी होते हैं, वह सब आपके पैरों में लगती हैं और फिर उसी पर से वह कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते रहते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो आपको इमीडिएटली धोना ज़रूरी है, पैर धो लें। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, यह मातृका मिट्टी मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकलने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती हैं और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, दरिद्रता जिसको बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छिपा करके रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए झाड़ू को प्रयास करें उसे छिपा करके रखें। अब बात आती है हम छुपा के कहाँ रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे ना रखें, भोजन कक्ष में ना रखें झाड़ू, क्योंकि घर से अनाज खत्म हो जाता है, अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती हैं, साथ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोंछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। मान्यताएं ऐसी होती हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाएं, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। शेष सभी दिनों में पोंछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि कौन से दिन पोंछा लगाएं ना लगाएं,
तो आप अगर बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में प्रयास करें कि रोज़ जैसे आप फिनाइल रखते हैं एक डब्बे में, वैसे ही एक डब्बा रख लें नमक, और उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच सस्ता वाला नमक लाएं, समुद्री वाला खारा नमक डब्बे में भर कर रख दें, और उसको आप पोछा लगाने से पहले उस पानी में नमक को डाल लें। वह नमक आधा चम्मच पानी में डाल देंगे, उससे पूरे घर में रोज़ पोछा लगाएं। अगर आपको दिन नहीं याद है तो जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना गहन विचार किए पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डाल दें, और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। ध्यान रखें, अगर आप बंगलों में रह रहे हैं तो अक्सर यह होता है, बंगला में अगर गार्ड नहीं है और हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस आदि जानवर हमारे बंगले में घुस जाते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे टच करके बाहर कर देना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद आप झाड़ू लगवाएं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, यह अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू ले करके अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय, कम से कम अगर आप रात में भी झाड़ू निकालते हैं तो आप ध्यान रखिए, एकदम जो सूर्य अस्त होते हैं, सनसेट जिस टाइम होता है उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में नहीं लगाएं। बहुत सारे टोना भी होते हैं, जादू भी होते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अगर आप रात में अगर चाहते हैं आप कि आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए। इसके साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वह भी हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो 4:30 से 5 बजे के आसपास मंदिर में ले जाकर 3 झाड़ू रखाएं। पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब ये किस दिन करें, ये प्रश्न आता है। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई ज्योतिषीय घटना जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको नहीं समझ में आए तो शुक्रवार के दिन सुबह रखाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए यह काम कर लें। शास्त्रों में गुप्त दान को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद करके जरूर ले आने चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं, और अगर माता लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हैं तो आप यह काम ब्रह्म मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कैसे आपको फ़ायदा मिलने लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाले वीडियो तक के लिए अब बस यही वीडियो का अंत करते हैं। आप जहाँ भी रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।